चुप रहो। हेलो एवरीवन, आज है 15 अगस्त। आप सभी लोगों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ओला के एसेसरीज़ के बारे में लाया हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले मेरी गाड़ी में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो रखा था, तो मैंने उसके बाद एक एसेसरीज़ लगवा दिया ताकि मेरा ओला जो है वो सेफ़ रहे, क्योंकि आप सबको पता होगा फाइबर बॉडी होने की वजह से ये अनसेफ़ है। अगर ये एक बार भी गाड़ी अच्छे तरीके से गिरा तो पूरी बॉडी ये ख़राब हो जाएगी। तो जो एक्सीडेंट के दौरान मेरी गाड़ी में थोड़ा सा डैमेज आया तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप ये देखो, थोड़ा सा ये हल्का सा तो घिसा हुआ है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा था। ये देखो आप, छोटा सा घिसा हुआ है, बहुत माइनर है। बट हाँ, मेरा उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ उस दिन मेरा समय अच्छा था कि ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ मुझे और गाड़ी दोनों को। तो उसके बाद मैंने एसेसरीज़ लगवाया। एसेसरीज़ आप देख सकते हो, मैंने क्वालिटी बहुत अच्छा लगवाया, ब्रांड का लगवाया है, HP ऑटो ब्रांड का है, और ये मैंने करोल बाग से लगवाया है। आप पहले एक बार एसेसरीज़ देख लो किस तरीके से इन्होंने फिटिंग की है। इन्होंने जो एसेसरीज़ दिया है इस पर फुट रेस्ट बैक साइड में मैंने नहीं लगवाया, वो भी ऑप्शन था मेरे पास, बट मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वो फोल्डेबल नहीं था। तो मैंने इस तरीके का एसेसरीज़ लगवाया जो कि बैक साइड से भी पूरा प्रोटेक्ट करता है, और इस साइड से भी आप देख लो अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा मतलब इसमें काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, उन्होंने सीधा सीधा अच्छे से फिटिंग भी किया। अच्छा, इसका एक चीज़ और है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि मैंने जो भी करोल बाग में एसेसरीज वगैरह देखे थे उसी शॉप पे, तो इससे हल्के क्वालिटी में भी थे, इससे हैवी क्वालिटी में भी थे। बट प्रॉब्लम क्या था, ज़्यादा हैवी लगवाना भी इस गाड़ी में दिक्कत है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने की वजह से मुझे इस पे ज़्यादा वेट नहीं देना था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वेट का कोई एसेसरीज लगवाता तो इसका रेंज कम हो जाता, स्पीड का रेंज कम हो जाता, तो ये एक तरीके से मेरे लिए दिक्कत होता। तो मैंने जो एसेसरीज लगवाया एक अच्छे क्वालिटी का लगवाया है, वेट मैनेज किया है, और सारी चीज़ इसमें लाइक बेस्ट लगा है मेरे हिसाब से। तो इसकी जो कॉस्टिंग आई है, मैं कॉस्टिंग में आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। बाकी मैं इसके कुछ डिटेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ, आप वीडियो में बने रहना। तो मैं आपको एसेसरीज के बारे में बता देता हूँ। मैंने आप ये देख लो, मैंने ये भी चीज़ें लगवाई। ये तो मैंने करोल बाग से लिया था, ठीक है, करोल बाग में ही लिया था इसको भी, बहुत अच्छी क्वालिटी, ये मेटल का है। इससे पहले मैंने सेम मॉडल लगवाया था, वो फाइबर बॉडी था, वो टूट गया था 1-2 महीने बाद। बाकी ये बहुत अच्छा था। तो एसेसरीज के बारे में आपको बता देता हूँ। आप इसकी ग्रिलिंग देख लो, ये जो ग्रिल है ये यहाँ से अटैच किया गया है, इसके अटैचमेंट दिए हुए अच्छे खासे। इसमें ये जो एक रबड़ का पार्ट है, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं याद है, बट ये बहुत सपोर्टिव है कि अगर कभी भी गाड़ी गिरता है तो फ्रेम पे नहीं, पहले इस पर बर्डन आएगा, ये बेंड हो जाएगा या इसके ऊपर ही सारे भार वगैरह आएंगे। तो मेरा कहीं ना कहीं पूरे बॉडी को बचाता है। सेकंड, आप ये देख लो, ये हाफ ग्रिल दिया गया, हाफ यहाँ तक प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके बाद से कोई इसका ज़रूरत नहीं है, इसके बाद से आपको ये प्रोटेक्ट करता है इस गाड़ी को, बैक साइड का ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो आपकी इसकी फिटिंग देख लो। यहाँ पे जो इसका फुट रेस्ट है, इसका जो फुट रेस्ट है, यहाँ पे 2 बोल्ट लगते हैं। ठीक है, उन्होंने एक बोल्ट निकाल के यहाँ पे फिट कर दिया है, मतलब कोई एक्स्ट्रा छेद नहीं किया है। गाड़ी आराम से फोल्ड हो सकती है, आप देख लो, आराम से बंद हो जा रही है, आराम से खुल जा रहा है। ठीक, तो इन्होंने अच्छे मैनेज किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई ड्रिल करके इसको फिट किया है। इसका फिट जो किया है उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लाइक फिट किया। ठीक, अब आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड में आपका जो ये ग्रिल दिया हुआ है, ये पूरे तरीके से मेरे लाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, लाइट प्रोटेक्ट कर रहा है, पूरे इस बॉडी को मैनेज कर रहा है। यहाँ से इसका सपोर्ट दिया है, आप एक बार देखिए, यहाँ से इन्होंने अटैच किया है। तो इसके जो लाइक फिटिंग चीज़ें थी, तो कोई वैसा कोई कोई भी इसको फिट कर सकता है। अगर आप जनरली खुद एसेसरीज लेते हो बाइक का तो खुद भी फिट कर सकते हो, बट मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो गाड़ी का लुक भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको वहीं से ही फिट करवाया जहाँ से मैंने इसको बाई किया। फिटिंग चार्जेस मैंने अलग से दिए हैं। तो अब आ जाते हैं आगे फ्रंट साइड में। आप देख सकते हो बैक साइड का यहाँ से भी अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे मैं हेलमेट वगैरह हैंग कर लेता हूँ। तो ये जो इसको दिया गया है, ये बीच में क्या बोलते हैं इसको, लाइक मैनेज करने के लिए, तो इससे क्या, अगर कभी भी गाड़ी गिरती है ना, कभी भी अगर गाड़ी गिरती है तो इस बॉडी पे वेट नहीं आएगा, पहले इस पर आएगा। तो ये बहुत हैवी क्वालिटी का इन्होंने बना रखा है कंपनी वालों ने। बाकी फिटिंग बहुत अच्छा किया है। हाँ, जो नट वगैरह इसमें लगा हुआ है वो आफ्टर मार्केट मुझे लगवाना पड़ा, क्योंकि जो कंपनी के साथ उन्होंने बोल्ट दिया था, एलेंकी बोल्ट, वो इसमें फिट नहीं आता। तो उस बोल्ट को तो मैंने उठा के रख लिया अपने पास। कभी इन फ्यूचर अगर कभी मैं कंपनी में कभी क्लेम लेने जाता हूँ, कोई अगर फॉल्ट निकलता है, तो मैं एसेसरीज इसको निकाल के जाऊँगा। क्यों निकाल के जाऊँगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप एक तरफ आगे की तरफ आके देख लो।
आगे का इसका जो व्यू आ रहा है, आगे का जो आप व्यू देख सकते हो एक बार, कितना प्यारा है। इससे आपकी सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो रही हैं, आगे की सारी बॉडी प्रोटेक्ट हो रही हैं, आप देख लो एक बार, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसेसरीज़ को लेके मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया कि हाँ, अगर मैं कंपनी में अगर कोई क्लेम लेने जाता हूँ, किसी चीज़ का मुझे दिक्कत होता है, तो मुझे ये क्रैश गार्ड निकलवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रैश गार्ड अगर मैं लगवाता हूँ, अगर मैं कोई क्लेम लेता हूँ तो क्लेम लैप्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अवॉइड करता है ये एसेसरीज़ लगवाना। कंपनी की तरफ से ये कभी अभी तक दिया नहीं गया कि आप एसेसरीज़ लगवाओ, बिकॉज़ उनका भी मानना सही है, क्योंकि जो बैटरी का स्पेस दिया है इसके नीचे ही है बैटरी, यहाँ से इस तरीके में दिया गया है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप अच्छे शॉप से नहीं लगवाते हो ये एसेसरीज़, कोई भी जुगाड़ू से लगवा देते हो, तो क्या करते हैं वो बोल्ट थोड़े से अगर बड़े रखेंगे ना इनके साइज़ वगैरह, तो वो क्या बैटरी में इफ़ेक्ट कर सकता है। बैटरी में अगर वो हल्का सा भी पिंच हुआ और बैटरी उसके वजह से ख़राब हुआ, तो ये तो आपका ही फॉल्ट हुआ एक तरीके से, तो इसका आपका वारंटी लैप्स हो जाएगा। तो मैंने जो बोल्ट का साइज़ था वो मैंने मेज़र करके लगवाया, जो कंपनी के बोल्ट थे। बस कंपनी ने एलेंकी दिया था, मैंने नॉर्मल बोल्ट लगवाया। तो जब भी मैं अगर इसको कंपनी में ले जाऊँगा, किसी भी कोई रीज़न होता है जिससे मुझे क्लेम लेना पड़े या कोई मेजर फॉल्ट आएगा, तो मुझे सारी एसेसरीज़ बाहर निकाल के ही लेके जाने पड़ेंगे। अगर मैं एसेसरीज़ के साथ गया तो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा, या फिर अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसका मुझे पेमेंट करना होगा। तो मुझे पेमेंट से बचने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल देखो, ये चीज़ें कंपनी ने भी सही कर रखा है कि भाई अगर आप आफ्टर मार्केट कुछ लगवाते हो, वो चीज़ें फिट नहीं बैठता है और वो आपके पार्ट्स को डैमेज करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कंपनी का कोई गलती नहीं है, इसमें तो आपका गलती हुआ। तो इसलिए अगर आपको दोनों तरीके से चलना है तो आप एसेसरीज़ लगवाओ अपने गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट उसका आप ये चीज़ ध्यान रखो, कभी भी आप कंपनी में जाना तो एसेसरीज़ को बाहर निकाल के जाना, बिकॉज़ फिर वो आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी कि अगर कोई भी चीज़ डैमेज होता है तो वो आपके ऊपर डाल देंगे, ताकि उनको पैसा आपको फिर पे करना पड़ जाएगा। तो अब आ जाते हैं एसेसरीज़ के बारे में। एसेसरीज़ का जो मैंने पेमेंट दिया था, इसकी टोटल कॉस्टिंग, ये आगे का 2 फ्रंट, ओके, बैक साइड का जो ग्रिल था ये, और ये अटैचमेंट सारे, ठीक, ये टोटली मुझे जो कॉस्ट पड़े थे 1550 का पड़ा था। मैं शॉप के डिटेल्स भी डाल दूंगा इस वीडियो में, और मैंने वीडियोस भी एक शॉर्ट अपलोड किया है, तो शॉप का नाम वगैरह, एड्रेस प्रॉपर और नंबर भी मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके लगवा सकते हो। उन्होंने स्टार्टिंग जब मैंने ग्रिल लिया था ना, तो उन्होंने मुझे 2800 का पेमेंट बताया था, बट मैंने बार्गेन वगैरह करके 1550 में लिया, प्लस फिटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, जो उनकी शॉप से अगर आप करवाते हो तो 150 रुपये में वो लोग फिट कर देते हैं। बाकी और भी मैंने बहुत जगह पता किया करोल बाग में, वो अप्रॉक्सीमेटली 250 से कम में कोई फिटिंग नहीं करता है, इसको फिट करने का 250 चार्ज लेते हैं। बट जहाँ से मैंने करवाया था, आपको मैं नंबर डाल दूंगा उनका और उनके एड्रेस वगैरह दे दूंगा। करोल बाग में आप जब भी जाओ 1550 का ये आपको टोटल कॉस्टिंग पड़ेगा, और इसको लगवाने का जो चार्ज है वो 150 रुपये अलग है। तो टोटल कॉस्ट जो आपका आएगा 1550 प्लस 150 रुपया 150, तो आप जोड़ लो, ये आपका कॉस्टिंग आएगा टोटल, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने जब ये एसेसरीज लगवाया तो इसके साथ मैंने और क्या क्या एक्स्ट्रा लगवाया जो मुझे ज़रूरत था। तो एक मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी डाला था मेरे ये चार्जिंग कैप के बारे में। ये चार्जिंग मेरा बंद नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, अभी भी आप देख सकते हो ये बंद नहीं हो रहा है। तो इसको मैं बहुत बार ट्राई कर रहा था, तो कभी कभी क्या होता था, मैं देखता था गाड़ी कहीं पार्क किया तो कभी कभी ढक्कन खुला रहता था, और बारिश की वजह से भी एक बार पानी जा चुका है, बट कुछ डैमेज हुआ नहीं उस समय। तो मैंने क्या किया, कैप लगवाया। ये अगर आप किसी ऑनलाइन वगैरह से लेते हो ना तो ये 250 का पड़ता है, बट उन्होंने मुझे 100 रुपये में दिए, उनका रेट ही 100 रुपये था। उन्होंने बताया कि ये 100 रुपये में है, मैंने बार्गेन नहीं किया, बिकॉज मैंने मार्केट में जब पता किया तो 150 से कम में कोई नहीं था, 150 से 250 तक का ये रबड़ का कैप मिलता है, बट उन्होंने मुझे 100 रुपये का दिया। क्वालिटी भी अच्छा है इसका, बहुत बढ़िया है। इससे मेरी गाड़ी का ये जो लाइक कैप है ये पूरा प्रोटेक्ट होता है, पानी इसमें जाता नहीं है, और ये अच्छे से फिट भी हो जाता है। तो मुझे अब टेंशन नहीं, अगर कोई इसने ढक्कन खोल भी दिया या ढक्कन खुला रह गया तो मेरा जो चार्जर पॉइंट है या चार्जर सॉकेट है वो प्रोटेक्ट रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अभी तो ढक्कन बंद हो गया, बाकी बहुत मशक्क़त करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो मैंने आपको इसकी फ़िटिंग भी दिखा दी है। फ़िटिंग में कोई वैसा मेजर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत नॉर्मली फ़िटिंग है, आप खुद भी कर सकते हो। आपको चाहिए क्या, एलेंकी इसके बोल्ट्स चाहिए, इसके मेजरमेंट के, इसके रिंच वगैरह चाहिए होता है इसके, इसको मतलब आप 2-3 टूल्स आप मार्केट से ख़रीद के आप इसको खुद फिट कर सकते हो, और बहुत इजी टू यूज़ है। इसमें कोई आपको लाइक किसी का हेल्प लेना ज़रूरी नहीं पड़ेगा। बट मैंने मार्केट से लगवाया कि मुझे रिस्क नहीं लेना था, और आफ्टर मेरा एक्सीडेंट हो रखा था तो मैं नहीं चाह रहा मेरी बॉडी भी ख़राब हो इस गाड़ी की।
तो एक चीज़ और है, मैंने वहीं करोल बाग से मैंने ये भी लिया था, ये आप मोबाइल होल्डर देख सकते हो। इससे पहले मैंने फाइबर का लगवाया था, अभी मैंने मेटल का लिया। जब मैंने फाइबर का लगवाया था तो वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 200 का पड़ा था। मार्केट में इसका भी प्राइस 200 का था, बट उन्होंने 150 में मुझे दिया। करोल बाग में जो गफ़्फ़ार मार्केट है, मोबाइल शॉप है, वहाँ पे आपको जनरली मिल जाएंगी चीज़ें। तो ये मैंने लिया, ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है और चीज़ें लाइक अच्छी है, हाँ ठीक है। तो ये ओवरऑल रिव्यू रहा इस एसेसरीज़ का। कंपनीज़ मैंने बता दी, HP ऑटो का ब्रांड है, टॉप ब्रांड है मेरे हिसाब से। मैंने बहुत कंपेयर किया करोल बाग में, मुझे इससे बढ़िया कोई नहीं मिला। अच्छा, यही सेम कंपनी की जब मैंने कुछ और शॉप में पता किए तो अप्रॉक्सीमेटली वो 1900, 2200, 2200 के हिसाब से उन्होंने रेट बताया। बाकी फिटिंग चार्जेस उनके अलग थे, क्योंकि वो बोलते हैं भाई लेबर्स वगैरह तो उनके पेमेंट्स अलग है। तो आप इस शॉप पे जाओ, विज़िट करो। आफ्टर ऑल आपको इनके पास और भी सारी चीज़ें एसेसरीज मिल जाएंगी, जैसे क्रैश गार्ड हो गया, ये आपके पास जो ये चीज़ें हैं, सॉरी मोबाइल होल्डर, ये भी कैप्स वगैरह, और भी बहुत एसेसरीज है। मैट भी उनके पास था, बट मुझे मैट नहीं लगवाना था, मुझे ऐसा ही पसंद है। तो इन फ्यूचर हो सकता है मैं मैट लगवाऊँ। अच्छा, मैट के जो उनके पास प्राइसिंग थे वो भी 100 रुपये का था। आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको 200-250 के से कम में मैट नहीं मिलेगा, बट इनके पास 100 रुपये में भी था। तो इनके पास क्वालिटी और प्राइस अफोर्डेबल है, बहुत बढ़िया है। आफ्टर ऑल मैंने पूरा मार्केट करोल बाग देखा, मुझे इससे बढ़िया प्राइसिंग नहीं कहीं लगा। तो अगर आपको भी जाना रहेगा, आपको मैं नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मैंने वीडियो के एंड में भी और स्टार्टिंग में मैंने इनके डिटेल्स दे रखे हैं। तो जिसको भी ओला के कोई भी मॉडल में S1 X प्लस हो या की वेरिएंट हो, प्रो हो, एयर हो, वो कोई भी जाके वहाँ पे लगवा सकता है। उनके एसेसरीज़ वगैरह बहुत अच्छे दाम में उनसे मिल जाएंगे। बाकी मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और